नमस्कार दोस्तों, हम अगले क्लास में हमारा जो 16वां चैप्टर था भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें पेज नंबर 69 यानी कि 69 के ऊपर कुछ इस प्रकार की बातचीत कर रहे थे कि भाई हमारे देश की जो जनता है, हमारे देश की जो प्रजा है, उसकी निर्बलता यही है कि भाई हमारे देश में जो कुछ महापुरुष जो हुए उसे हम पहले जितना महत्व उसे देना चाहिए उतना नहीं दिए, और बाद में जब उन्होंने विदेश में जाकर अपना जो बुद्धि, अपना जो ज्ञान है, उसकी प्रतिभा है, उसे दिखाया, तब हम लोगों ने उसको महत्व देना शुरू किया। उसके बारे में 2-3 उदाहरण भी हमने देखे थे कि भाई हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी है, उसको हमने हमारे देश में पहले उसको हमने महत्व नहीं दिया, जबकि उन्होंने अमेरिका में जाकर शिकागो में जो धर्म सभा को संबोधित किया और दुनिया के लोगों ने उसको एक महापुरुष के रूप में जाना, पहचाना, स्थापित किया, तब हमने स्वामी विवेकानंद को महत्व दिया। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसके बाद दोस्तों, हमने दूसरा उदाहरण लिया था हमारे शांति निकेतन के स्थापक यानी कि रविंद्रनाथ ठाकुर का, जिसको भी बंगाली लोगों ने पहले महत्व नहीं दिया और बाद में उसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तभी सभी बंगाली लोग हमारे ठाकुर अमादेन, हमारे ठाकुर सपूत, ऐसा कहते कहते उसे हार तोड़ा और फूल की मालाएं लेकर उन्हें पहनाने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए दौड़ते रहे। हमारा ही दक्षिण भारत का जो प्रसिद्ध भरतनाट्यम है, जो कथक का नृत्य है, उसको हम पहले नहीं पहचाने और बाद में जब दुनिया वालों ने, यूरोप वालों ने उसे जब महत्व दिया कि भाई ये तो बहुत महान चीज है, जब उन्होंने महत्व दिया तब हम हमारी वही जो प्राचीन हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर से, उसे हम महत्व देने लगे। हम लोग आज अमेरिका में जाना, यूरोप में जाना, लंदन में जाना, यानी कि विश्व के अन्य देशों में जाना, हम स्वर्ग का अनुभव कर रहे हैं, और हमारे देश में जो महान विभूतियाँ, महान संस्कृति जो पड़ी हुई है, उसे हम महत्व नहीं देते। तो इसी प्रकार की कुछ बात दोस्तों हम अगले क्लास में कर रहे थे, और उसके बाद आज के वीडियो लेक्चर में जो बात हम आगे बढ़ाए, तो एक उदाहरण हमारे भारत देश का एक प्रसिद्ध पहलवान जो गामा है, उसका महत्व दिया है कि वो भी गुरु शिष्य की परंपरा में शिष्य को कितना महत्व देता है, उसके बारे में उन्होंने बताया, जिसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया। तो दोस्तों देखते हैं पेज नंबर 69 के ऊपर अंतिम परिचय में, यानी कि अंतिम पैराग्राफ में, एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई, એટલે ભારતનો વિખ્યાત પ્રસિદ્ધ ગામા નામનો જે પહેલવાન છે, મુંબઈ આવે છે। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया, એટલે કે આ ગામા પહેલવાને વિશ્વના તમામ જે પહેલવાનો હતો એમને પોતાની સાથે कुश्ती કરવા માટે પડકાર ફેંક્યો, ચેલેન્જ દીને, यानी कि પડકાર ફેંક્યો। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उसके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, भाई मित्रों, आ समाचार
કે જેમણે વિશ્વના તમામ પહેલવાનોને પોતાની સાથે કુસ્તી કરી અને જીત મેળવવા માટેનો એક પડકાર ફેંકે છે, ચેલેન્જ ફેંકે છે. એ સમાચાર છે છાપાઓની અંદર, વર્તમાન પત્રોની અંદર પ્રસિદ્ધ થાય છે. એવામાં એક પારસી પત્રકાર એ ઉત્સુકતાવશ જાણવાની ઈચ્છાથી गामा पहलवान ने पूछे से शू पूछे से साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने से लिए आप तैयार है तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ. ऐसा प्रश्न करता है जो पारसी पत्रकार है वह गामा पहलवान को कि भाई आप विश्व के पहलवानों से लड़ने से पहले आप अपने ही अमुक शिष्य जो है उनके साथ लड़कर आप जीतकर दिखाओ ना. तो आजकल के शिक्षा क्रम के रंगे नहीं थे, यानी कि जो गामा था वह आजकल એટલે કે आधुनिक शिक्षा काल का रंग के अंदर रंगाएला नहोता. ये पुरानी भारतीय संस्कृति को महत्व देने वाला था. इसलिए उन्होंने कहा कि भाई उन्हें इन शब्दों को हैरान कर दिया. क्या कहा उन्होंने? आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए और बाद में धीरे से कहा, भाई साहब मैं हिंदुस्तानी हूँ. क्या कहता है कि भाई गामा पहलवान जो पारसी पत्रकार को कुछ इसी प्रकार का जवाब देते, इसी प्रकार का उत्तर देते हैं कि जिसे जानकर वह पत्रकार उनका चेहरा ताकते ही रह जाता है. तो दोस्तों ये मुहावरा है ताकते ही रह जाना. यहां पर लिखते हैं यानी कि आश्चर्य से देखते ही रहना. तो कुछ ऐसा जवाब था गामा पहलवान का कि भाई साहब मैं हिंदुस्तानी हूं. શું કે છે कि भाई हूँ भारतीय छू, हूँ हिंदुस्तानी छू, मैं इंडियन हूँ. हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, अर्थात हमारा अपना एक निजी रहन सहन. दोस्तों निजी यानी कि अपना, यानी कि પોતાના, એટલે કે અમારું પોતાનું એક રિવાજ છે, यानी कि निजी अपना, हमारा अपना एक रहन सहन है, यानी कि हमारा अपना यहाँ पर एक मर्यादा है जो शायद इससे आप परिचित नहीं. कदाच तमे ये जानता नहीं, एनाथी तमे परिचित नहीं. जिस लड़के का आपने नाम लिया वह मेरे पसीने की कमाई मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है. अर्थात पारसी को कहता है कि भाई जिस लड़के का आपने नाम लिया वह मेरा अपना खुद का, मेरे पसीने की कमाई है दोस्तों. यानी कि मैं उसे अपने बेटे से भी अधिक चाहता हूं, बेटे से भी अधिक प्यार करता हूं. दोस्तों ये पसीने की कमाई यानी कि यहाँ पर भी एक मुहावरा है जो अपने खुद की जो परिश्रम का फल है, पसीने की कमाई. यानी कि मेहनत का कि जिस आप लड़के को जिसका नाम आप बता रहे हो वह मेरे अपने खुद के पसीने की कमाई है, कि जिसे मैं अपने बेटे से भी अधिक प्यार करता हूं.
इसमें और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं એટલે કે એમાં ને મારામાં કઈ ફરક જ નથી मैं लड़ा या वह लड़ा दोनों बराबर ही होगा તેમાં કોઈ ફરક જ નથી કદાચ હું લડું અથવા તો એ લડે એ બે વસ્તુ એ બરાબર જ થશે એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો એક ફરક જ નથી કદાચ હું લડું કે એ લડે એ મારો પોતાનો શિષ્ય છે મારા પરિશ્રમની ये मेहनतનું ફળ છે मेरे पसीने की ये कमाई है इसलिए वह लड़े या मैं लड़ूं वह एक ही है उसमें मुझे कोई फर्क नहीं दिखाई देता दोनों बराबर ही होगा हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए क्या कहते हैं कि हमारी ये परंपरा है उसी परंपरा को समझने की आप कोशिश कीजिए चेष्टा यानी कि कोशिश हमारी इस परंपरा को आप समझने की कोशिश कीजिए समझने की चेष्टा कीजिए हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है यानी कि हमारे देश की संस्कृति ही है कि भाई हमें वंश परंपरा से हमें शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है यानी कि यहाँ पर जो गुरु होता है वो अपने शिष्य को अपने बेटे की अपेक्षा उसे ज्यादा महत्व देते हैं इसलिए यहाँ पर गामा पहलवान कहते हैं कि ये हमारी परंपरा है कि यहाँ पर हमारे बेटे से भी शिष्य परंपरा अधिक है यानी कि वंश परंपरा से भी शिष्य परंपरा का महत्व अधिक है यानी कि कहने का तात्पर्य दोस्तों यही है कि गुरु अपने शिष्य को अपने बेटे से भी अधिक महत्व देते हैं जो योग्य शिष्य है उसके लिए गुरु अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए न्योछावर करने के लिए तैयार है जिसका आप लोगों ने हमारे इतिहास में कई सारे उदाहरण मिलते जो गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन का उदाहरण हमें मिलते कृष्ण सांदीपनि का उदाहरण हम देख सकते हैं इसके अलावा कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जो एकलव्य का उदाहरण है जो अपने गुरु के लिए एक महत्व का स्थान था हमारी परंपरा जिसके कारण आज भी ये गौरव ले सकती है तो ख्याति और प्रभाव से में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहें यानी कि हमारी ये परंपरा से प्रसिद्धि माटे हमें એવું ઈચ્છીએ છીએ कि भाई हमारा करता हमारा शिष्य से ये વધારે प्रसिद्धि प्राप्त करे अर्थात गुरु करता शिष्य से ये सवायो साबित थाय એવી हमारी परंपरा है कि भारत ने भी परंपरा से गुरु करता शिष्य से चेलो से हमेशा सवायो होना चाहिए यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं देखिए मुझे लगता है पत्रकार को कहता है कि आप हिंदुस्तानी नहीं है हमारा तो यही नियम है कि भाई संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी यानी कि हमारी यही परंपरा रही कि गुरु से शिष्य का महत्व अधिक है और शिष्य के प्रभाव से ही प्रताप से ही गुरु का महत्व दोस्तों बढ़ सकता है कि जिसका शिष्य प्रभावी होता जो महान होगा उसका गुरु तो आप ही आप महान हो जाएंगे दोस्तों हम ऐसे भी उदाहरण देखते कि भाई स्वामी विवेकानंद के नाम से ही हम रामकृष्ण परमहंस को एक महान गुरु के रूप में आज भी जानते हैं तो यही हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा रही भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधु पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है ये स्वरूप अँ मित्रों लेखक अपने आनंद शंकर महाजन कहे भारतीय संस्कृति आवु स्वरूप जे प्राचीन समय अंदर हतुं जे पहलाना जमाना में हतुं जे गामा पहलवान बात करे छे ए आजे अपनी संस्कृति अंदर केटलाक साधु केटलाक पहलवानों अने केटलाक संगीतकारों अंदर हवे थोड़ुं
ક્યાંક ને ક્યાંક હવે જોવા મળી રહ્યું છે. એટલે કે હવે ધીમે ધીમે એમાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. એ મહત્વ છે આજે ઘટી રહ્યું છે. આપણે આગળ જે આજે જે ગુરુ છે એ વેતનભોગી બની ગયો છે, જ્યારે શિષ્ય છે એને શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવા માટે એના માટે એ फीस अथवा तो शुल्क उसे देनी पड़ती. तो यही परंपरा आज धीरे धीरे प्रसिद्ध हो रही है. जो ये पाश्चात्य संस्कृति, यूरोपियन संस्कृति के प्रभाव से आज हमारे देश में आ रही है, यानी कि जिसका महत्व प्रतिदिन बढ़ रहा है. तो उसके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी. यानी कि भगवान रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद जी के ये गुरु थे, यानी कि यहाँ पर लेखक बताते हैं कि स्वामी जो रामकृष्ण परमहंस जी जिन्हें भी उत्तम शिष्य प्राप्त करने के लिए भगवान के पास रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी कि मुझे उत्तम शिष्य प्राप्त हो. इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है. एना परथी दोस्तों आपने ख्याल आवे कि एक गुरु माटे श्रेष्ठ शिष्य, उत्तम श्रेष्ठ शिष्य નું કેટલું મહત્વ હોય છે. કારણ એ ઉદાહરણથી આપણને ખબર પડે. રામકૃષ્ણ પરમહંસજીએ ઉત્તમ શિષ્ય મેળવવા માટે રડી રડીને ભગવાનને પ્રાર્થના કરી છે પોતાને ઉત્તમ શિષ્ય ક્યારે મળે. એટલે કે એક પુત્ર કરતા પણ ગુરુ માટે ઉત્તમ શિષ્ય, શ્રેષ્ઠ શિષ્ય છે એ ખરેખર મહત્વનું છે. તો संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वो एकदम तैयार नहीं होता. यानी कि यही परंपरा है. अगर उसे जो संतान सुख नहीं होता, जो निश्चित संतान होता, तो उसका उसे इतना दुख नहीं होगा जितना उसे शिष्य न प्राप्त होने से, यानी कि शिष्य न मिलने का उसे दुख होता है. यानी कि यही गुरु परंपरा था कि भाई शिष्य न होने का गुरु को दुख था, बल्कि पुत्र संतान न होने का उन्हें इतना दुख नहीं था. तो इस संबंध में हेवन ईसा का एक कथन सदा सामने, एना माटे भगवान यीशु एक विधान दोस्तों कथन ये आजे पण याद रखवा जेवुं छे, स्मरणीय है. जिन्होंने कहा था, क्या कहा था? मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान है. यानी कि मारा शिष्य, अनुयायी એટલે મિત્રો અહીંયા शिष्य, कोई मारा जे अनुयायी છે, मारा जे शिष्यो છે, मारा करता પણ ઘણા બધા વધારે એ महान છે. और उनकी स्तुतियां होने की योग्यता भी मुझ में, अर्थात मारा शिष्यो मारा करता પણ એટલા બધા महान છે કે જેની ખાસ કરીને એ स्तुतियां એટલે કે એમના પગરખા થવાની પણ મારામાં યોગ્યતા નથી, તો એ શ્રેષ્ઠતા નથી, એવું खुद भगवान ईसा मसीहा ने अपने अनुयायी के बारे में कहा था. फिर यही बात है गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते हैं. એટલે કે કેટલાક લોકો છે એ પોતાની જાતને એ ગાંધીજી जिन्हें अच्छे लगते हैं कि जो गांधी जी बनने की क्षमता रखते हैं, अर्थात गांधी जी एवा लोकोने ज गमे छे कि जे पोते गांधी बनवानी क्षमता राखे छे, उन्हें और वे ही उनके पीछे चलते हैं. ए ज एमना मार्गे, एमना रस्ते, एमना बतावेला ए मार्ग पर चाले छे ने पोतानी योग्यता धरावे छे. विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति नहीं थी. अर्थात कि विवेकानंद एवा लोकोने ज गमशे, एवा लोको ज पसंद करशे कि जेनी अंदर पोतानी अंदर खुदमां विवेकानंद बनवानी अद्भुत शक्ति ए पड़ेली छे. एमना आचारोने, एमना विचारोने पोताना जीवननी अंदर जोड़वानी जेनामां क्षमता छे, एवा लोको ज विवेकानंद ने पसंद करशे. तो यहाँ पर कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि के अधिक महान होते, यानी कि
जो कविता है, कविता के जो मर्म है, कविता के जो रहस्य है, उसे जानने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वह स्वयं कविता का रचयिता जो कवि होता है उससे भी अधिक महान होते हैं, क्योंकि वह कवि की रची हुई कविता को अच्छी तरह से उसका रस का आस्वादन करते, उसे का रहस्य को अच्छी तरह से वह समझकर अपने हृदय तक उसे उतारने का प्रयास करता है। इसलिए कवि से अधिक कवि की कविता का रसपान करने वाला जो रसज्ञ होता है वह अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का आस्वादन करता है, लेकिन संगीत को पागलपन की तरह सुनने वाले व्यक्ति ही संगीत का असली आनंद, रसास्वादन यानी कि जो रस का आनंद वही व्यक्ति, वही लोग प्राप्त कर सकता है। और यह पूज्य नहीं पुजारी श्रेष्ठ, यानी कि हमारी परंपरा यही रही है कि यहाँ पूज्य से अधिक पुजारी श्रेष्ठ है, क्योंकि यही सम्मान पाने वाला नहीं, सम्मान देने वाला महान। यहाँ जो सम्मान पाने वाला होता है वह महान नहीं है, यहाँ पर सम्मान देने वाला जो महान होता है। यानी कि कभी कहते पूज्य नहीं पुजारी श्रेष्ठ है। जब पुजारी अपनी श्रेष्ठ भक्ति भावना से जिसकी पूजा करता है, उसकी श्रेष्ठ भक्ति भावना से यानी कि श्रेष्ठ पूजा से ही जो पूज्य का महत्व से बढ़ता है। अगर जो पुजारी सही तरीके से अपने पूज्य की पूजा नहीं करता तो पूज्य का महत्व नहीं बढ़ सकता। इसलिए पूज्य से अधिक यहाँ पर पुजारी श्रेष्ठ है, ऐसी हमारी परंपरा रही है। अर्थात यहाँ सम्मान पाने वाला नहीं परंतु सम्मान देने वाला हुआ है। स्वयं पुष्पों में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाली दृष्टि है। अर्थात स्वयं फूलની અંદર કાઈ નથી, પણ ફૂલની અંદર રહેલું છે સૌંદર્ય છે, એની અંદર રહેલું સૌંદર્ય છે એ જ જોનારની દૃષ્ટિની અંદર સવાઈ જતું હોય છે। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में। अर्थात दुनिया में काई नहीं पण जे काई छे अपनी दृष्टिनी अंदर छे। दुनियाने આપણે કઈ દ્રષ્ટિથી જોઈએ છીએ, કઈ દ્રષ્ટિથી એને આપણે ચાહીએ છીએ, એમાં તથ્ય પડેલું છે, તત્વ એમાં પડેલું છે। એટલે કે અહીંયા સ્વયં દુનિયામાં કાઈ નથી પણ દુનિયાને કઈ દ્રષ્ટિથી આપણે જોઈએ છીએ, કઈ દ્રષ્ટિથી આપણે ચાહ રાખીએ છીએ, એની અંદર કાંઈક પડેલું છે। એટલે कवि कहता है यानी कि लेखक कहता है कि हमारी दृष्टि में, हमारी चाह में कुछ है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है। ये जो अद्भुत भारतीय व्याख्या है, जो परंपरा है, हमें पढ़ने में अजीब लगती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के याद रहे कि अपने कदाच समझवामां अजीब लागे छतां पण ए आपणे स्वीकारवुं पड़े कि आपणा जे पूर्वजो छे એ હંમેશા એ રસ્તા ઉપર, એ માર્ગ ઉપર અથવા તો એ પથ ઉપર હંમેશા ચાલ્યા હતા। આપણને અજીબ લાગે છે પરંતુ એ આપણી પરંપરા છે, આપણી સંસ્કૃતિ છે અને એના ઉપર જ આપણા વડવાઓ, આપણા પૂર્વજો છે ચાલીને એ પોતાની સંસ્કૃતિની અમીઠ છાપ આજે આપણા સુધી છોડતા ગયા છે। પરંતુ આપણે ધીમે ધીમે એ સંસ્કૃતિ તરફથી વિમુખ થઈ રહ્યા છે અને પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિના રંગની અંદર આપણે રંગાઈ ગયા છે, જેથી કરીને આજની પરિસ્થિતિ છે આપણને એ આપણી પરંપરાથી અલગ ધકેલી રહી છે અથવા તો जोड़ी रही है। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। अर्थात जो उत्तम गुरु होता है उसमें कभी भी दोस्तों भेदभाव, जाति भावना, ज्ञाति भावना कभी भी नहीं होती थी। अर्थात कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चले और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य ही रहे। यानी कि हमारी यही परंपरा है कि जहाँ पर किसी भी तरह से जाति भावना, ज्ञाति भावना नहीं रखी जाती थी। और इसलिए इसके ऐसे कई हमारी संस्कृति में उदाहरण मिलते हैं कि भाई कितने ही जो मुसलमान पहलवान थे जिसके गुरु हिंदू थे। और
ऐसे कितने संगीतकार जो मुसलमान थे, उसके शिष्य मुसलमान थे। यह परख गुणों की, साधना की और प्रतिभा की होती है। अर्थात हमारी संस्कृति में जो परख व्यक्ति के गुणों की, व्यक्ति की साधना की और व्यक्ति की प्रतिभा की होती है और उसकी भक्ति और श्रद्धा की होती है, न कि जाति, संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। अर्थात कि भाई अमारे अहींया अपनी संस्कृतिनी अंदर ये वस्तु पड़ेली छे कि त्यां कोईपण प्रकारनी जाति, धर्म, आचार विचार के धर्म એને કોઈ મહત્વ આપવામાં આવેલું નથી, પરંતુ મહત્વ જો આપવામાં આવ્યું છે તો ખરા અર્થની અંદર શિષ્યના ગુણની, શિષ્યની प्रतिभानी કે પછી શિષ્યની અંદર રહેલી ગુરુ પ્રત્યેની જે ભક્તિ ભાવના છે, જેમના પ્રત્યેની શ્રદ્ધા ભાવ છે, એની પરખ ઓળખ हमारी संस्कृति में होती थी। और इसलिए मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने, लेखक कहते कि मुझे एक विद्वान मुसलमान ने लिखाया था कि उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है और मुसलमान बनाना चाहिए। कि मैं એને એવું લખ્યું કે ક્યારે વિચાર્યું નતું કે હિન્દુ છે અને મુસલમાન બનાવવો જોઈએ। પુરાને જમાને में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते, એટલે કે प्राचीन સમયની અંદર पुराने जमाने में जो बड़े बड़े मौलवी लोग थे वह रामायणी थे दोस्तों, यानी कि रामायण को पढ़ने वाला था। जो मुसलमान थे, बड़े बड़े मुसलमान मौलवी थे जो इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले, वह बड़े बड़े रामायण यानी कि रामायण का वह पाठ करते थे, रामायण को वह पढ़ते थे। और आज देहांतों में भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते। आज ये भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आज आपने अपना भूतकाल में घણા બધા નામો એ જાણવા મળે છે कि भाई एक नाम हिंदू एनी साथे मुस्लिम होय जोड़ायेलो, रंजीत मियाँ, भरत मियाँ, एक मुस्लिम नाम और दोनों परस्पर एक दूसरे के साथ इतनी गहराई से जुड़े थे कि जहाँ पर धर्मभाव, जाति, भेदभाव, किसी भी प्रकार के भेदभाव के वाड़े हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में नहीं दिखे जाते थे। और अंत में लेखक कहते हैं आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है, परंतु आज स्थिति से पलटाई गई है। आजना गुरु से मात्र ने मात्र सेवा लेवामां होशियार छे, सेवा लेवामां चतुर छे। आज આપણે મિત્રો જોઈએ છીએ કોઈ પણ ધર્મ સંપ્રદાયના ગુરુઓ છે પોતાના શિષ્યો પાસેથી હંમેશા એમની સેવા લેવા માટે, પછી આર્થિક હોય કે અન્ય બીજી કોઈ પણ પ્રકારની હંમેશા પોતાના શિષ્યનું શોષણ કરવાનું અથવા તો એમની સેવા कोई ना कोई प्रकारे इनके प्रकारे लेवानुं हमेशा विचारता हो छे, आपवानुं क्यारे ए विचारता होता नहीं है। देने में नहीं, अर्थात देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा सेवा देने की चीज ये लेने की नहीं। लेकिन दोस्तों हमारे जो उपनिषद है उसमें जो उपनिषद के रचयिता जो है, जो आचार्य थे, उन्होंने ऐसा कहा था कि भाई सेवा लेने की वस्तु नहीं, सेवा देने की वस्तु है। अर्थात सेवा लेने के अधिकारी तो छोटे बच्चे होते हैं और रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझा। अर्थात यही लोग हैं जो वृद्ध है, कंगाल है, बीमार है, मरीज है, असहाय है, दुखी है, पीड़ित है, बच्चे, वह सेवा लेने के अधिकारी है, अन्य कोई सेवा लेने के अधिकारी नहीं है। सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने क्षमता और सहृदयता रखने वाला ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रहेंगे, परंतु आजकलना जे पुरोहित से, ब्राह्मण से, जे आजकलना गुरुओ से, ये हमेशा सेवा लेवानुं ઈચ્છી રહ્યા છે અને એટલા માટે ખરા અર્થની અંદર આજકાલ એ પોતાનું ગુરુપદ છે અથવા તો ગુરુની ગરિમા છે એ આજે ગુમાવી ચૂક્યા છે, પોતાનું
જે ગુરુપદ છે એ આજે જાળવી શક્યા નથી. એનું માત્ર ને માત્ર એક જ કારણ છે કે હંમેશા સેવા લેવાની ચાહ રાખે છે, સેવા લેવાની અપેક્ષા રાખે છે. એટલા માટે પોતાનું મહત્વપૂર્ણ પદ જે ગુરુની ગરિમા છે એ આજે જાળવી શક્યા નથી. किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव वह जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती. એટલે કે કોઈ પણ મંદિરની અંદર જઈએ ત્યારે એ મૂર્તિની જે મંદિરની અંદર રહેલી જે મૂર્તિ છે એ એની અંદર શક્તિ છે, એના પૂજારીની અંદર રહેલી જે એના પ્રત્યેની જે ભક્તિ ભાવના છે, જે નૈવેદ્ય ભાવના છે, એનાથી જ એ મૂર્તિની શક્તિ છે, એમાં ઉર્જા છે, એની અંદર વધારો થાય છે. જેટલો પૂજારી સબળ એટલું જ મૂર્તિનું મહત્વ છે એ વધારે છે, એટલી જ એની અંદર ઉર્જા છે, શક્તિ છે એ મહત્વ છે. એટલા માટે એ જો પૂજારી યોગ્ય નહીં હોય તો એ મૂર્તિની અંદર રહેલી જે શક્તિ છે, ઉર્જા છે, જે દેવત્વ છે, એનું તેજ છે એ એટલું બધું પ્રતિસ્થાપિત થઈ શકશે નહીં. પરંતુ જો પૂજારી જેટલો શ્રદ્ધાભાવથી, જેટલો પૂજ્ય ભાવથી, જેટલો અંતર હૃદયની ભાવનાથી એમાં ઓતપ્રોત હશે એટલું જ એ મૂર્તિ છે એ તેજસ્વી એ બની શકશે. એ સ્થિતિ આજના સમયની અંદર મિત્રો છે એવું અહીંયા લેખક પ્રસ્તુત નિબંધની અંદર આપણી સામે વ્યક્ત કરે છે. એ આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિની ગુરુ શિષ્ય પરંપરા છે, પણ આજે મિત્રો ધીમે ધીમે એ આપણી પરંપરા છે એ લુપ્ત થતી જાય છે. એ પરંપરાથી આપણે બધા વિમુખ થઈ રહ્યા છે. તો અહીંયા મિત્રો આપણો 16મું ચેપ્ટર છે આપણે એ પૂર્ણ કરીએ છીએ. સ્વાધ્યાયના આપણે કેટલાક टूका प्रश्नों से जिन्हें अपने मौलिक चर्चा करी ली. तो एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. तो प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र कैसे थे दोस्तों, ऐसा सवाल पूछा जाए तो हम कहेंगे कि प्राचीन काल में हमारे शिक्षा के केंद्र आश्रम अथवा तो मंदिर जैसे थे. એટલે કે પ્રાચીન કાળની અંદર એ શિક્ષાનું કેન્દ્ર એ આશ્રમની અંદર અથવા તો એ મંદિરની અંદર કે મંદિર તરીકે માનવામાં કે સ્વીકારવામાં આવતા. बीजो सवाल से जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग कौन से राग आलापने लगे. तो हम कहेंगे कि जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग कहने लगे कि हमारे ठाकुर हमारे कठोर सपूत. इसी प्रकार से ये राग आलोपने लगे. तीसरा सवाल है भगवान रामकृष्ण वर्षों तक योग्य शिष्य पाने के लिए क्या करते रहे. तो हम कहेंगे भाई रामकृष्ण परमहंस वर्षों तक योग्य शिष्य पाने के लिए वह रो रो कर भगवान से प्रार्थना करते रहे. फिर चौथा सवाल भगवान ईसा का कौन सा कथन सदा स्मरणीय है. तो हम कहेंगे भगवान ईसा का यही कथन सदा स्मरणीय है कि उन्होंने कहा था कि मेरे अनुयायी मुझसे भी कहीं अधिक महान हो और मैं उनकी जूतियों धोने के लायक योग्यता भी मुझ में नहीं. ऐसा भगवान ईसा का कथन स्मरणीय है. और आज पांचवा अंतिम प्रश्न है गांधी जी उन्हें किन्हें अच्छे लगते हैं. तो हम कहेंगे कि भाई गांधी जी उन्हें अच्छे लगते हैं कि जिनमें गांधी जी बनने की क्षमता है और उसका अनुसरण करना जो चाहते हैं, पसंद करते हैं, उन्हें गांधी जी अच्छा लगता है. तो मित्रों आ रीतना टूका प्रश्नो था. त्यार पछी विस्तारना प्रश्नो पण आपणे 5 संख्याना आधारे 3 प्रश्नो आपेला छे. तमे समजी शक्यो. आशय स्पष्ट कीजिए समान पाने वाला से समान देने वाला आवशे. એટલે મિત્રો ભાવાર્થ એટલે કે આ બે પંક્તિઓનો આપણે જે પાઠની અંદર સમજૂતી કર્યાના આધારે તમારેનો 5-7 વાક્યોની અંદરનો ભાવ વિચાર એ વ્યક્ત કરવાનો છે. ત્યાર પછી મિત્રો સૂચના के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए. चौथो प्रश्न तो एकदम सरल से आपेलू वाक्य से આપણે योग्य कालની અંદર દર્શાવવાનું. પહેલું વાક્ય આપણને આપ્યું છે કે ભાઈ इसमें और मुझ में फर्क ही नहीं कुछ नहीं. तो ये भविष्यकालનું વાક્ય બનાવવાનું છે. તો આપણે કહીએ इसमें और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं होगा. तो ये भविष्यकालનું વાક્ય બને. એટલે કે हेની જગ્યાએ આપણે સુધારો કરીને શું કરીશું होगा. फिर दूसरा वाक्य हम अपने शिष्यों से कम प्रमुख रहे. पूर्ण भूतकाल का वाक्य बनाना है. तो हम कहेंगे हम अपने शिष्यों से कम प्रमुख रहे थे. अर्थात
वह पूर्ण भूतकाल का वाक्य बन जाएगा। फिर अंतिम वाक्य, उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है सामान्य भूतकाल, तो केवल है उसे दूर करेंगे, अर्थात हे होगा तो वह वर्तमान काल का वाक्य, इसलिए उसे सामान्य भूतकाल का बनाए तो कहेंगे उपनिषदों में आचार्यों ने कहा, अर्थात वह वाक्य सामान्य भूतकाल का बन गया। फिर मुहावरे का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर दो मुहावरे जो है, ताकते रहना पसीने की कमाए, और एक है रंग जाना, अर्थात गहरा प्रभाव पड़ता है। तीसरा लिख लेते रंग जाना, तो गहरा प्रभाव पड़ना। तो ए रीते मित्रों अहींया विरुद्धार्थी शब्दों द्वारा आपेला रोगी तो निरोगी, असहाय सहाय, वृद्ध तो युवा। तो अहींया આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની પણ મિત્રો ટૂંકમાં ચર્ચા કરીએ। અહીંયા આ વિડિયો લેક્ચરને આપણે પૂર્ણ કરીએ, સાથે જ તમને સ્ટડી મટીરિયલ છે આ વિડિયો લેક્ચરની સાથે મોકલવામાં આવશે, જેમાંથી તમારે સ્વાધ્યાયના જે જરૂરી પ્રશ્નો છે એને વ્યવસ્થિત રીતે સ્વાધ્યાયની બુકની અંદર લખી લેવાના છે, અને બાકીનું વિશેષ એ મટીરિયલ છે એનું તમારે યોગ્ય રીતે વાંચન કરવાનું છે। અહીંયા આપણો વિડિયો લેક્ચર આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ, સાથે સાથે 16મું ચેપ્ટરનું કામ પણ આપણે અહીંયા પૂર્ણ થાય છે।